हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज और टीवी शोज को कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है? वो ये है कि विनर कौन है इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो इस बात से है कि जीतने वाला शख्स आखिरकार जीता कैसे। जैसे कि हम सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग ने हम सभी को चौंका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को ये चीज भी पता है कि एवेंजर्स 4 में हमारे सुपर हीरोज वापस लौटकर एमसीयू के नीले कांचा को हरा ही देंगे। लेकिन जो चीज हम सभी लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि आखिरकार ये सब कुछ होगा कैसे, क्योंकि जो चीज थानोस को सबसे इंटरेस्टिंग विलन बनाती है वो ये है कि इस समय वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी हालत में उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। और यही चीज हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार गुड गाइज जीतेंगे कैसे। तो उन सारे एवेंजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, और वो ये है कि मार्वल यूनिवर्स कई सारे वेपन्स, मैजिकल आइटम्स, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से भरा हुआ है। और आज हम लोग भी उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 वेपन्स हैं जिनका यूज करके एवेंजर्स थानोस को हरा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। क्या ऐसा हो सकता है कि थानोस को हराने वाला वेपन हमने एमसीयू में ही आज से कई सालों पहले देखा हो? और जिन लोगों ने थॉर की फर्स्ट मूवी देखी है वो सभी लोग जानते होंगे कि आखिरकार मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। द कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स दरअसल में एक एसगार्डियन आर्टिफैक्ट है जो वैसे तो एमसीयू के योटुन्स के पास था, लेकिन ओडिन उनसे होने वाली एक बैटल में उस कास्केट को उनसे छीन लेता है और करीब 1000 साल तक वो उसे अपने वॉल्ट में ही रखता है। वैसे तो इस कास्केट की अपर लिमिट्स अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम सभी लोग इतना जरूर जानते हैं कि अपनी बर्फीली ठंड के कारण कई सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर ये चीज थानोस को हरा नहीं सकती तो कम से कम उसके रिटायरमेंट प्लान्स में तो कुछ खलल डाल सकती है। नंबर 4, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड। तो जिन लोगों ने मार्वल कॉमिक्स में जेसन एरन के थॉर रन को फॉलो किया है वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गॉड द गॉड बुचर और उसकी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड आखिरकार हैं क्या। और अगर आप सभी लोग इन दोनों चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सभी लोग मेरे थॉर गॉड बॉम्ब के वीडियोस को देख सकते हैं, जिनकी लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। तो गॉड द गॉड बुचर दरअसल में मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला थॉर का एक ऐसा विलन था जिसने थॉर से लड़ने से पहले कई सारे गॉड्स को मारा था, और ये काम करने में उसकी मदद करी थी उसके वेपन ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड ने। और अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड दरअसल में एक ऐसा वेपन है जिसका नाम सुनते ही थॉर खुद भी कांप उठता है। हालांकि एमसीयू में अभी तक थॉर यूनिवर्स के हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को जरूर मिले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड द गॉड बुचर को लेकर नहीं है। और आगे जाकर कॉमिक बुक्स में ये चीज भी रिवील हुई है कि ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड दरअसल में इनडायरेक्टली वेनम से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि इसे अपने यूनिवर्स में इंक्लूड करने से पहले मार्वल को सोनी से परमिशन लेनी पड़े, लेकिन अगर ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड एमसीयू में इंक्लूड हो जाती है तो इसे लेकर वो और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं, और थानोस को हराना उन्हीं में से एक होगा। नंबर 3, द अल्टीमेट नलीफायर। वैसे तो मार्वल के बाकी विलन्स को इतने ज्यादा पावरफुल थानोस से कंपेयर करना बिल्कुल अनफेयर है, लेकिन फिर भी एक ऐसा विलन है जो थानोस का नाम लेते ही हम सभी के दिमाग में आता है, और उसका नाम है कैलेक्टस। और अगर थानोस को रोकने के लिए उसी वेपन का इस्तेमाल किया जाए जिसका नाम सुनते ही कैलेक्टस कांप उठता है, तो उस वेपन का नाम होगा द अल्टीमेट नलीफायर। वैसे तो इस वेपन को हमने अभी तक एमसीयू में देखा नहीं है, लेकिन कॉमिक बुक्स में इसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्टीमेट नलीफायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे यूज करने वाला इंसान एक ही झटके में कई सारे यूनिवर्सेस का सफाया कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर इस वेपन का सही तरीके से यूज किया गया तो ये यूनिवर्सेस के अलावा मल्टीवर्स और टाइमलाइंस तक को इरेज कर सकता है। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वेपन अगर कोई भी वीक माइंडेड पर्सन यूज करता है तो ये उसकी बात मानने की बजाय खुद उसे यूज करने वाले को ही इरेज कर देता है। तो कुल मिलाकर हम सभी लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये वेपन टोनी स्टार्क के हाथ लग जाता है तो वो इसका यूज करके थानोस को इस टाइमलाइन से इरेज कर सकता है। नंबर 2, स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर। तो हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक थॉर के हैमर्स उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, और थॉर रैग्नारॉक में जब उसका म्योनिर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो थॉर को हम लोग स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में हमने उसके नए वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर को भी देख लिया है, और हालांकि हम उसके पावर लेवल्स को अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमैक्स को देखकर हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर थानोस को चोट पहुंचाने के काबिल है। और इन्फिनिटी वॉर में जो कुछ भी थॉर ने नीले कांचा के साथ किया था उसके बाद वो थॉर से लड़ने से पहले अब 100 बार सोचेगा। और कई सारे फैंस का ये भी मानना है कि थानोस ने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना तभी शुरू किया जब उसे रोकने वाले सारे थ्रेट्स एमसीयू में खत्म हो चुके हैं, जैसे कि ओडिन, हेला और सर्टर का चले जाना। तो हो सकता है कि म्योनिर भी उन्हीं में से एक चीज हो जो थानोस को रोक सकती है। और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि एवेंजर्स 4 में टाइम ट्रैवल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है।
तो हो सकता है कि किसी न किसी तरह से थॉर का म्योनर एक बार फिर से वापस आ जाए और वही वेपन थानोस को हराने में उसकी मदद भी करे। तो नंबर 1 देखने से पहले ये रहे कुछ ऑनरेबल मेंशंस। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, स्टाफ ऑफ वन और ओडिन स्वॉर्ड। नंबर 1, द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो वो चीज़ जो थानोस को हराने के लिए नियरली इम्पॉसिबल बना देती है वो है उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और पूरी की पूरी इन्फिनिटी वॉर इसी पर बेस्ड थी, जहाँ पर थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके अपने गॉन्टलेट को कंप्लीट कर रहा था। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो थानोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ हरा सकती है? तो मेरे हिसाब से इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही वो चीज़ है जो एवेंजर्स 4 में थानोस को हराने में एवेंजर्स की मदद कर सकती है। ये सब कुछ कैसे होगा, इसके कई सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, जैसे कि कॉमिक बुक्स की तरह, जहां पर थानोस से एवेंजर्स उसका गॉन्टलेट छीन लेते हैं और उसे कोई और पहनकर उसे हरा दे। लेकिन पिछले काफी समय से एक ऐसी थ्योरी है जो इंटरनेट पे घूम रही है, और वो है एक दूसरे गॉन्टलेट की थ्योरी, जिसके हिसाब से एवेंजर्स पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे और वहां से वो लोग दूसरे गॉन्टलेट को लाएंगे जो थानोस को हराने में उनकी मदद करेगा। अब इसमें से कितनी चीजें सही होती हैं ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये 5 ऐसे वेपन्स हैं जो थानोस को हराने में एवेंजर्स की मदद कर सकते हैं। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें से कई सारे ऐसे वेपन्स हैं जो फिलहाल एमसीयू में नहीं आने वाले। और आपके हिसाब से ऐसा कौन सा वेपन है जो एवेंजर्स 4 में थानोस को हरा सकता है, इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। वैसे तो अपने किसी भी वीडियो पर मैंने अभी तक लाइक्स का टारगेट सेट नहीं किया, तो चलिए पहली बार हम लोग इस वीडियो पे 1500 लाइक्स का टारगेट सेट करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इस यूनिवर्स में नए हैं तो कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब करके इस चैनल और इस यूनिवर्स का पार्ट बनिए। आप सभी लोग अपने व्यूज और सजेशंस मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। मैं इसी तरह और भी ऑसम वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ये बताना मत भूलिएगा कि ऐसे कौन से वेपन्स हैं जो आपके हिसाब से थानोस को हरा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।